नमस्कार दोस्तों। गम नहीं खुशियां बांटे, ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। इससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग भी करते हैं। तो किस तरह से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की रॉन्ग प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, आइए हम उसे समझते हैं। आपने कहीं से सुना होगा ना कि दुख बांटने से दुख कम होते हैं और खुशियां बांटने से बढ़ती है। उल्टा है ये हिसाब। दुख बांटने से भी दुख बढ़ जाते हैं। देखिए कैसे बढ़ते हैं। जब कोई पर्सन आपको, कोई अच्छा दोस्त मिल जाता है, कोई ऐसा पर्सन आपको लगता है कि इससे हम अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, तो फिर आप क्या करते हो, उसको अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाने लगते हो। अरे 10 साल पहले ऐसा हुआ था। आपको पता है अपनी जिंदगी में कितना स्ट्रगल किया। जब हमारे पिताजी मर गए थे, जब मैं बहुत छोटा था, तब मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। बहुत सारी नेगेटिव स्टोरीज जो आप अपने सर पर बोझे की तरह लेकर घूमते हो, वो आप उस पर्सन से शेयर करना चाहते हो जिससे आपकी ट्यूनिंग हो रही है। तो आपको क्या लगता है, बड़ा रिलैक्स फील होता है। अरे हम अपना दुख इससे कह दिया, दुख कम हो गया। नहीं, उल्टा होता है। जरा समझो गौर से इस बात को। देखो, जब आप 10 साल पहले की स्टोरी सुनाते हो ना किसी को, तो क्या होता है, आप 10 साल पहले की घटना में चले जाते हो। वो घटना आपके दिमाग में एक पिक्चर की तरह घूम जाती, पूरी पिक्चर। और आप सामने वाले को सुना रहे हो, वो भी उस पिक्चर को देख रहा है। जिस तस्वीर को आपका चेतन मन देखता है ना, उस चीज को क्या करते हैं, री रिकॉर्डिंग हो जाती है, उसकी रिपीटिशन हो जाता है। और फिर वही घटना दोबारा आपकी जिंदगी में घटने लगती है और आप बोलते हो मेरी किस्मत खराब है। आपने वर्ड सुने हो ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो क्यों होता है? कई बार ऐसी फैमिली में देखा हो ना, माँ बाप ने भी जिंदगी में बहुत परेशानियां महसूस करी, बहुत फेलियर्स मिले, बच्चे भी उसी तरह की प्रॉब्लम को सफर कर रहे हैं, उनके बच्चे भी सफर कर रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी बदकिस्मती की दास्तान चलती रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? हम अपने दुखों को दूसरों को इसलिए सुनाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अगर हम अपने गम दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो वो कम हो जाएंगे, दूसरों की सिंपैथी और हमदर्दी मिलेगी हमें, और दूसरे हमें अप्रिशिएट करेंगे। अरे वाह, कितना स्ट्रगल किया आपने जिंदगी में। और आप यकीन मानो, आपकी दर्द भरी दास्तान से किसी को इस दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपसे मिलकर कोई रोना थोड़ी चाहता है, सब हंसना चाहते हैं। रोने वाले लोगों का साथ तो लोग छोड़ के चले जाते हैं, और हंसने वालों के आसपास भीड़ लग जाती, मजमा लग जाता है। कोई भी आपसे, आपके साथ मिलकर हंसना चाहता है, आनंद के कुछ पल बिताना चाहता है। खुशियां बांटिए ना, खुशियां बांटने से बढ़ती है, दुख बांटने से बढ़ते हैं। यकीन मानो, जिंदगी में एक प्रिंसिपल याद रखो आप, कि जो चीज बांटोगे वही चीज बढ़ेगी। अब दुख बांटना है कि खुशियां बांटनी, आप डिसाइड करो। तो अपने दुख की स्टोरी दूसरों को सुनाना बंद करो, खुशियों की कहानी सुनाओ ना। हम वहां गए थे पिकनिक पर, ऐसा हुआ, हमने ऐसा एंजॉय किया, हमने इतना डांस किया, हमने इतनी स्टडी करी, इतने अच्छे मार्क्स लाए, फिर हमने अच्छा एक करियर चूज किया, हमने बड़ी गाड़ी खरीदी। अब गाड़ी खरीदने से मत पकड़ लेना आप, क्योंकि लोग शब्दों को बड़ा पकड़ लेते हैं। अहंकार की बातें करो नहीं, ईगो वाली बात नहीं करो, प्लेजर वाली बात करो। ऐसी बातें नहीं करो कि सामने वाला आदमी आपके सामने अपने कद को बौना महसूस करने लगे। बातें हमेशा ऐसे होना चाहिए कि सामने वाला आदमी आपके सामने अपने आप को कंफर्टेबल फील करे। उसे लगे कि ये जो पर्सन हमसे बात कर रहा है, ये भी हमारे जैसा, इसका कद भी हमारे बराबर है। किसी को उसकी नीचाई का एहसास मत करो। गले किसी से तभी मिल सकते हो ना, जब कोई आपकी बराबरी में खड़ा हो। कोई आपसे ऊपर हो तो भी नहीं मिल पाओगे, और नीचे हो तो भी नहीं मिल पाओगे। दिल से दिल मिलाना है तो कदों को बराबरी में रखना पड़ता है ना। तो लोगों की बराबरी में खड़े होइए। दर्द भरी दास्तानी किसी को मत सुनाइए, अच्छी खबरें सुनाइए। जिंदगी में जो जो चीज आप बढ़ाना चाहते हो ना, तो आप उन्हीं चीजों को बांटना शुरू कर दो। अगर आप चाहते हो कि लोग आपके काम आए, आपकी मदद करें, तो आप लोगों के काम आओ और उनकी मदद करना शुरू कर दो। अगर आप ये चाहते हो कि जीवन खुशियों से भर जाए, तो खुशी वाली घटनाओं को दूसरों के साथ शेयर करो। ये बहुत सारे लोगों की आदत होती है, नेगेटिव चीजों को शेयर करना। और आप देखना, कभी भी ऑब्जर्व करना, जब आप नकारात्मक स्टोरी सुना रहे हो ना, तो सामने वाला आदमी इंटरेस्ट नहीं लेता है, उसमें से कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अब आप सुना रहे हो तो उसको सुनना पड़ता है, मजबूरी है। क्योंकि दोस्त है ना आपका, तो सुनेगा फिर वो। और फिर क्या करेगा, वो भी उन बुरी बुरी घटनाओं की कल्पना करेगा। और आपने क्या किया, बहुत से लोग तो अपनी दर्द भरी दास्तान पूरी जिंदगी दूसरों को सुनाते रहते हैं। एक बार ऐसा हुआ था, हमारे घर में चोरी हो गई थी, हमारा एक्सीडेंट हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। और फिर बताते हैं हमारा इतना बैड लक, हमें जॉब ही नहीं मिली, हमें ऐसा हो गया, हमें ये डिसीज हो गया, हमारा वहाँ एक्सीडेंट हो गया। फिर वही घटनाएं फिर रिपीट होती है। आपका सब कॉन्शियस माइंड बार बार उन तस्वीरों को देखता है। जिन घटनाओं को आप रिपीट करके दूसरों को सुनाते हो ना, मन उन्हीं तस्वीरों को दोबारा देखता है। मन में वो तस्वीरें छप जाती हैं, उनका ब्लूप्रिंट या प्रिंट हो जाता है। आप देखते हो ना, कोई बिल्डिंग बनाते हो तो पहले क्या करते हो, उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं।
फिर उसके बाद वो बिल्डिंग हकीकत में खड़ी करते हैं। तो वैसे आप ब्लूप्रिंट बना रहे हो बार बार, और फिर ये नकारात्मक घटनाएं आपकी जिंदगी में दोबारा होने वाली, फिर बड़ा पछताते हो। आप बोलते हो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। तो आपने क्या किया, उन बुरी घटनाओं को बार बार शेयर किया। तो अब क्या करो, आज से आप बुरी घटनाओं को लोगों के साथ शेयर करना बंद कर दो। अच्छी घटनाओं को बात बताओ लोगों को, अच्छी बातें करो, गुड न्यूज रिपोर्टर बनो। जब आप लोगों के साथ अच्छी बातें करते हो, अपने जीवन की अच्छी घटनाओं को शेयर करते हो, क्या होता है, वो भी फिर अच्छी घटनाओं को ही शेयर करते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं आपको, फिर बड़ा मजा आता है और जिंदगी बेहतरीन बनती चली जाती है। तो अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो, अच्छा बनाना चाहते हो, तो अच्छी अच्छी बातें लोगों से करना शुरू कर दो। तो आपके मन की प्रोग्रामिंग भी अच्छी अच्छी हो जाएगी, है ना। पॉजिटिव चीजें आपके माइंड में भर जाएगी, और जैसे आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करोगे, वैसे आपकी जिंदगी तब्दील होने लगेगी। जिंदगी को बदलना बड़ा आसान है, बशर्ते आप इसकी केमिया समझ लो, इसके राज समझ लो, इसके रहस्यों को जान लो। मुझे उम्मीद है मेरी बातें जरूर आपकी जिंदगी में कामयाब होने में आपकी मदद करती होंगी। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो थम्स अप का बटन दबाकर लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।